रुकिए, इससे पहले कि मैं शुरू करूं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पानी बिना ज्वालामुखी के उबलता है? एक कवक, एक साधारण फफूंद जिंदा जानवर के दिमाग को हाईजैक कर लेती है। और एक जंगल है जो सिर्फ एक रेगिस्तान की धूल से जिंदा है। और इसी जगह पर पेड़ों की छांव के नीचे आज भी ऐसी सभ्यताएं दफन हैं जिनके बारे में हम आज 2026 तक नहीं जानते। ये जगह है अमेज़न। 67 लाख वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा साम्राज्य जिसे शुरुआती यूरोपीय खोजकर्ताओं ने नाम दिया था एआई यानी इन्फर्नो वर्डे, हरा नर्क। और आज हम इसके बारे में बहुत सारे राज खोलने वाले हैं। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य। साल था 1541। स्पेन का एक खूंखार कमांडर फ्रांसिस्को डी ओरेलाना अपने 57 सैनिकों के साथ एल्डोराडो की तलाश में इस जंगल में उतरा। एल्डोराडो उसे कहा जाता है जो कि पौराणिक कथाओं में एक सोने का शहर है, लेकिन जंगल ने उन्हें पहले ही सबक दे दिया। कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया, भोजन की कोई व्यवस्था वहां पर उन्हें नहीं मिली। भूख इतनी भयानक थी कि उन सैनिकों ने अपने चमड़े के बेल्ट और जूते के तले तक उबालकर खाने शुरू कर दिए। फिर एक दिन अचानक हमला हो गया। घने पेड़ों के बीच से निकली लंबे लंबे बालों वाली खूंखार महिला योद्धाएं, ग्रीक पुराणों की अमेज़न योद्धाओं जैसी। और उस दिन के खौफ ने इस पूरी नदी को, इस पूरे जंगल को नाम दे दिया अमेज़न। ओरेलाना 8 महीने और 6000 किलोमीटर की यात्रा के बाद वापस जिंदा लौटा, लेकिन ज्यादातर साथी कभी नहीं लौटे। यह शुरुआत थी उस रिश्ते की जो इंसान और अमेज़न के बीच आज तक कायम है। रिश्ता खौफ और आकर्षण का। अमेज़न नदी ये सिर्फ एक नदी नहीं है, इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। दुनिया की 7 सबसे बड़ी नदियों का पानी अगर मिला दिया जाए, अमेज़न अकेले उन सबसे ज्यादा पानी समुद्र में फेंकती है। हर सेकंड 2,15,000 क्यूबिक मीटर पानी। इसके मुहाने पर यह नदी इतनी चौड़ी है कि एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई तक नहीं देता। अटलांटिक ओशियन में इसका पानी 200 किलोमीटर दूर अंदर तक दिखाई देता है। उसकी गहराई कहीं कहीं 330 फीट से भी ज्यादा हो जाती है, यानी एक 30 मंजिला इमारत डूब जाए और फिर भी पानी में दिखाई न दे। जब एक्सप्लोरर ईडी स्टैफोर्ड ने इसे पैदल नापने की कोशिश की तो उन्हें 860 दिन यानी 2.5 साल से ज्यादा का समय लगा। और जब मार्टिन स्ट्रेल ने इसे तैर कर पार किया तो उन्होंने 66 दिनों तक हर रोज 80 किलोमीटर तैरा। इस नदी में सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं है, और भी बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई, यह कोई साधारण ईल नहीं है। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने खोजा कि यह 860 वोल्ट का करंट छोड़ सकती है। यह दुनिया में किसी भी जीव द्वारा उत्पन्न सबसे ज्यादा बिजली है। यदि तुलना करना चाहते तो आपके घर में जो लाइट आती है वो 220 से 240 वोल्ट का होता है। 860 का झटके का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब एक ब्लैक काइमन मगरमच्छ, जो खुद पानी का सबसे खतरनाक शिकारी है, इस ईल पर हमला करता है तो ईल उसके पूरे नर्वस सिस्टम को 0.002 सेकंड में शट डाउन कर देती है। मगरमच्छ के जबड़े लॉक हो जाते हैं और वह खुद अपनी ही नदी में डूब जाता है। जिस नदी में वो सबसे खतरनाक होता है, उसी नदी में वह सबसे असहाय हो जाता है और वहीं उसकी कब्र बन जाती है। रेड बिलाइड पिराना, पानी में तैरते हुए ब्लेड। इनके दांत इतने शार्प हैं कि इन्हें अमेज़न के आदिवासी कैंची और चाकू की जगह इस्तेमाल करते हैं। इनके जबड़े की ताकत का यदि अंदाजा लगा जाए, अपने शरीर के वजन से 30 गुना ज्यादा। तुलना के लिए टीरेक्स की बाइट फोर्स उसके शरीर के वजन से सिर्फ 3 गुना ज्यादा थी, जो कि उस समय डायनासोर काल का सबसे खतरनाक शिकारी था।
30 पिराना का एक झुंड लगभग 45 किलो के जानवर को सिर्फ 5 मिनट में हड्डियों का ढांचा बना देते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, साइलेंट सबमरीन, 30 फीट लंबा, 500 पाउंड वजनी और पूरी तरह से खामोश। इसकी आंखें और नाक इसके मुंह पर नहीं बल्कि सिर के बिल्कुल ऊपर होते हैं। इसका मतलब यह पूरे शरीर को मटमैले पानी में छिपाकर सिर्फ आंखें बाहर रखकर हफ्तों तक शिकार का इंतजार करता है। जब यह हमला करता है तो 90 PSI का दबाव डालता है, इतना दबाव कि शिकार की हड्डियां टूटने से पहले उसका दिल बंद हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट पलक झपकते ही, और मादा अजगर जब प्रजनन का समय आता है वो अपने ही नर साथी को जिंदा निकल जाती है। 7 महीने के उपवास के लिए तुरंत प्रोटीन चाहिए और वही नर सांप अपनी अगली पीढ़ी के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। यह प्रकृति की सबसे क्रूर, सबसे बलिदानी और सबसे सटीक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। यदि आप किसी तरह इस पानी से बच भी गए हो तो आपको बधाई हो। आपका स्वागत है जमीन पर डार्क फॉरेस्ट फ्लोर में। यहाँ सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ता है। कैनोपी इतनी घनी है कि 2% से भी कम सूरज की रोशनी नीचे तक आती है। जैगुआर, यहाँ का खोपड़ी का शिकारी। शेर और बाघ गला घोंटकर अपने शिकार को खत्म करते हैं, लेकिन जैगुआर नहीं। यह सीधे खोपड़ी पर हमला करता है। इसकी बाइट फोर्स 1500 PSI किसी भी बड़ी बिल्ली से ज्यादा। यह टेम्पोरल बोन को, खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी को एक ही झटके में तोड़कर सीधे ब्रेन को डैमेज कर देता है। इंस्टेंट न्यूरोलॉजिकल टर्मिनेशन। शिकार को पता भी नहीं चलता और यह पानी में उतना ही खतरनाक है। यह दुनिया की इकलौती बड़ी बिल्ली है जो शौकिया तौर पर तैरती है और काइमन मगरमच्छ का भी शिकार करती है। यानी पानी में रहकर मगरमच्छ से सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि उसे चित्त भी कर देती है। बुशमास्टर, जमीन का खामोश जल्लाद। पश्चिमी गोलार्ध का सबसे लंबा विषैला सांप, 12 फीट लंबा। यह हफ्तों तक एक ही जगह, एक ही पोजीशन में बिना हिले डुले घात लगाए पड़ा रहता है। इसका जहर होमोटॉक्सिक और साइकोटॉक्सिक दोनों है। यह खून को जमाता है और टिश्यू को अंदर से गलाता भी है। शिकार का शरीर अंदर से सड़ने लगता है जब तक जिंदा है। बुलेटंट, दुनिया का सबसे दर्दनाक डंक। स्मिट पेन इंडेक्स पर यह लेवल 4 है, सबसे ऊपर किसी भी कीट से ज्यादा। एंटोमोलॉजिस्ट जस्टिन सिमिड ने खुद को डिस्क्राइब किया, शुद्ध, तीव्र, शानदार दर्द, जैसे आग की लपटों पर नंगे पैर चलना और एड़ी में 3 इंच की जंग लगी कील घुसी हो। यह सिर्फ 24 घंटे तक रहता है। और अमेज़न के स्टेरे माओ कबीले में एक लड़के को योद्धा कहलाने के लिए जिंदा चींटियों से भरा दस्ताना 10 मिनट तक पहनना होता है। एक बार नहीं, 20 बार। अपनी जिंदगी में 20 बार यह यातना झेलनी होती है वहां योद्धा कहलाने के लिए। ज़ॉम्बी फंगस, ऑफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरल्स, एक ऐसी फफूंद है जो चींटी के शरीर में घुसती है और उसके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से हाईजैक कर लेती है। चींटी जब अपनी मर्जी से नहीं चलती, ये फफूंद उसे जबरदस्ती पेड़ पर एक बिल्कुल सटीक ऊंचाई जहां ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर परफेक्ट हो वहां तक ले जाती है। फिर उसके जबड़ों को एक पत्ती की नस पर इतनी ताकत से बंद करवा देती है कि चींटी चाहकर भी छोड़ नहीं सकती। विज्ञान इसे कहता है डेथ ग्रिप। चींटी लकवे से मरती है और फिर उसके शरीर को फाड़कर फफूंद का एक डंठल बाहर निकलता है ताकि नीचे गुजरने वाली बाकी चींटियों पर जहरीले स्पोरस की बारिश हो सके, पूरे के पूरे ज़ॉम्बी कॉलोनीज बनाने के लिए। अजीब एडेप्टेशंस। जिंदा रहने के लिए जीव क्या नहीं करता। मौत के इस जाल में यहाँ के जीवों को असंभव तरीके से बदल दिया है। पायरारुकु मछली, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है,
जो कि 3 मीटर लंबी और 200 किलोग्राम वजनी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जमीन की हवा में सांस लेना सीख गई है। यह हर 10 से 20 मिनट पर सतह पर आकर सांस लेती है। ग्लास विंग बटरफ्लाई, इसके पंखों पर ऐसे नैनो पिलर्स हैं जो रोशनी को इस तरह मरोड़ते हैं कि शिकारियों की आंखों के सामने पूरी तरह इनविजिबल हो जाते हैं। और फिर है स्लॉथ, दुनिया का सबसे सुस्त जीव। इसकी मेटाबॉलिज्म इतनी धीमी है कि एक पत्ती को पचाने में 30 दिन लगते हैं। लेकिन स्लॉथ की असली कहानी उसके बाथरूम ब्रेक में है। यह हफ्ते में सिर्फ एक बार पेड़ से उतरकर जमीन पर शौच करने आता है और इस एक बार में यह अपने शरीर पर 30% वजन निकाल देता है। क्यों? क्योंकि इसके बालों में रहने वाले खास कीड़े क्रिप्टोसिस कोलेपी मॉथ्स उससे मल में अंडे देते हैं। और फिर जब वो कीड़े स्लॉथ के बालों पर वापस आते हैं तो वहां अलगे उठाते हैं। यह अलगे स्लॉथ को कैमोफ्लेज देती है। जब भूख लगती तो स्लॉथ इसी अलगे को अपनी त्वचा से सोख कर न्यूट्रिशन लेता है। एक काइट, एक फंगस और एक स्लॉथ का करोड़ों साल में बना परफेक्ट सिम्बोलिसिस। लेकिन इसकी कीमत इस समय बाथरूम ब्रेक में 50% स्लॉथ्स घात लगाए बैठे जैगुआर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि स्लॉथ बहुत धीरे चलता है, जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक बाथरूम ब्रेक। अमेज़न सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, यहाँ इंसान भी हैं, दफन सभ्यताएं भी हैं और इतिहास की बहुत सी कहानियां भी हैं। जब तक आपको बताया गया कि अमेज़न हमेशा से खाली जंगल था, लेकिन यह झूठ है। जनवरी 2024 आर्कियोलॉजिस्ट स्टीफन रोस्टिन और उनकी टीम ने लीडार लेजर टेक्नोलॉजी, जो पेड़ों के घने कैनोपी को पार करके जमीन की 3D मैपिंग करती है, उसका इस्तेमाल किया और जो उभरा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक्वाडोर के पहाड़ों से लगती ओपानो वैली में 500 ईसा पूर्व के विशाल शहरों का नक्शा है। वह कोई छोटा कबीला नहीं था। इनके शहरों में थी 20 किलोमीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी बिल्कुल सीधी सड़क। इनकी आबादी थी लाखों में। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि यह ओपानो वैली में अकेले में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। जब रोम की आबादी सिर्फ 50,000 थी तो उनके महल पिरामिड कहा गए। जहां पत्थर मिलते ही नहीं, इसलिए उन्होंने बनाए मिट्टी और लकड़ी के पिरामिड, जियोमेट्रिक प्लेटफॉर्म्स, जो आज भी जमीन के नीचे चलते हैं। और उनकी सबसे बड़ी खोज टेरा प्रेटा यानी जादुई काली मिट्टी। अमेज़न की जमीन बंजर है, खेतों के लिए अभिशाप है, लेकिन इन इंजीनियरों ने 2500 साल पहले एक फॉर्मूला बनाया। जली हुई लकड़ी का बायोचार, जानवरों की हड्डियां और ऑर्गेनिक कचरा, टेरा प्रेटा। यह काली मिट्टी आज भी 2500 साल बाद इतनी उपजाऊ है कि साइंटिस्ट इसे अमेज़न्स ब्लैक गोल्ड कहते हैं। और यह उसी साम्राज्य की नींव थी। तो वो अब गए कहां? एक शब्द, स्मॉल पॉक्स। 16वीं सदी में यूरोपियंस आए और अपने साथ लाए वो बीमारियां जिनसे लड़ने की इम्यूनिटी इन लोगों में थी ही नहीं। कुछ दशकों में 80 से 90% आबादी खत्म। फिर अमेज़न की बारिश, दीमक और समय ने उनकी लकड़ी के शहरों को निगल लिया, हमेशा हमेशा के लिए। आज भी रहते हैं बहुत सारे अनछुए कबीले, इतिहास के शरणार्थी। आज भी ब्राजील और पेरू की बॉर्डर पर जावेरी वैली के सबसे घने अंधेरे में ऐसे कबीले रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। दुनिया उन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहती है और सोचती है ये पिछड़े हैं, लेकिन ये गलत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूर्वजों से 16वीं से 19वीं सदी में बाहरी इंसानों का नरसंहार देखा। उन्होंने जमीनें छीनते देखी, जमीन के लिए लड़ाइयां देखी, उनकी महिलाओं पर अत्याचार होते देखे और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया,
वॉलंटरी आइसोलेशन, यानी हम अंदर जाएंगे और हम कभी बाहर नहीं आएंगे। ये रिफ्यूजीज हैं, इतिहास के सबसे दर्दनाक निर्णय के सर्वाइवर्स। इसलिए जब कोई ड्रोन इनके ऊपर उड़ता है ये तीर चलाते हैं, क्योंकि इनका इतिहास उन्हें याद दिलाता है कि इस जंगल के जैगुआर और एनाकोंडा से ज्यादा खतरनाक बाहर से आने वाला इंसान है। इन कबीलों का साइंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बायोकेमिकल हैकिंग, क्यूरेरे बायोकेमिकल हैकिंग, क्यूरेरे जहर। इन कबीलों ने जंगल की 40 से ज्यादा प्लांट्स को मिलाकर यह पॉइजन बनाया है। जब यह जहर लगा तीर किसी को लगता है, शिकार का दिमाग पूरी तरह कॉन्शियस रहता है, लेकिन पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। वो अपनी आंखों से अपनी मौत को देखता है। और इसी जहर के फार्मूले से आज मॉडर्न सर्जरी के मसल्स रिलैक्सेंट्स बनाए जाते हैं, जो ऑपरेशंस के वक्त आपकी जान बचाते हैं। योनोमामी कबीले में जब कोई मरता है वो लाश नहीं जलाते, दफनाते हैं। वो उसकी हड्डियां पीसते हैं, राख मिलाते हैं और उस केले के सूप में मिलाकर पूरा परिवार पीता है, क्योंकि उनका विश्वास है मरने वाले की आत्मा और ऊर्जा हमेशा उनके अंदर जिंदा रहनी चाहिए। ये पिछड़े नहीं, ये इस नर्क के असली राक्षस हैं, या हमसे कहीं ज्यादा उन्नत हैं। यहाँ प्रकृति के सबसे क्रूर नियम ही नहीं है, बल्कि यहाँ विज्ञान के नियम भी टूटते हैं। सेने टेम्पेस्का, उबलती नदी। पेरू के घने जंगलों में एक नदी है जो बिना किसी वॉल्केनो के उबलती है। 6.4 किलोमीटर लंबी, 15 फीट गहरी, पानी का तापमान 86 से 91 डिग्री सेल्सियस। निकटतम वॉल्केनो 700 किलोमीटर दूर। तो फिर जियोलॉजिस्ट एंड्रे रूजो ने 2016 में खोजा, यह पानी जमीन की दरारों से कई किलोमीटर नीचे जाता है। हर 1 किलोमीटर गहराई पर तापमान 25 डिग्री बढ़ता है। तापमान की गर्मी उसे उबाल देती है और फिर वो प्रेशर कुकर की तरह वापस ऊपर आता है। इसमें गिरने वाला कोई भी जीव कुछ ही सेकंड में जिंदा पक जाता है। फ्लाइंग रिवर्स, आसमान में बहती नदी। 1984, वैज्ञानिक एनिया सालाटी की खोज। अमेज़न के 390 करोड़ पेड़ हर रोज अपनी पत्तियों से 20 अरब टन पानी भाप बनाकर आसमान में छोड़ते हैं। 20 अरब टन हर एक दिन। ये फ्लाइंग रिवर्स यानी आसमान में बहती अदृश्य नदियां पूरे साउथ अमेरिका के मौसम को कंट्रोल करती हैं। ब्राजील के फार्म्स को पानी देती हैं, अर्जेंटीना तक बारिशें पहुंचाती हैं। यह अमेज़न का सहारा का जादू। मरा रेगिस्तान जिंदा रखता है हरा भरा जंगल। यह अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य है। अमेज़न की जमीन केमिकली बेकार है। इतनी भारी बारिश यहाँ की सारी न्यूट्रिएंट्स बहा ले जाती है। तो फिर यह 67 लाख वर्ग किलोमीटर का जंगल जिंदा कैसे है? जवाब है सहारा डेजर्ट से। हर साल सहारा से 2 करोड़ 77 लाख टन रेत हवा में उठती है। हजारों किलोमीटर अटलांटिक ओशियन पार करती है और अमेज़न के पेड़ों पर गिरती है। इस धूल में होता है 22,000 टन शुद्ध फास्फोरस और है बिल्कुल उतना ही है जितना अमेज़न की बारिश हर साल यहाँ की जमीन से बहा कर ले जाती है। परफेक्ट बैलेंस। एक मरा हुआ रेगिस्तान एक जिंदा जंगल को सांस दे रहा है। वो जंगल जो पूरी दुनिया के फेफड़े कहलाता है। जंगल इतना गहरा है, वापसी का रास्ता बंद होने से पहले हम एक और बात जान लेते हैं जो आपको नींद नहीं आने देगी। साइंटिस्ट कोरालोस नोब्रे और थॉमस लोविजोय ने दुनिया को एक मैथमेटिकल वार्निंग दी है। टिपिंग पॉइंट। अगर अमेज़न की कटाई 20 से 25% तक पहुंच गई तो यह जंगल
का जीवन चक्र हमेशा के लिए टूट जाएगा। और हम आज कहां हैं? 17 से 18% की कटाई पर। 2014 में 1.7 मिलियन हेक्टेयर्स प्राइमरी फॉरेस्ट हमेशा के लिए राख कर दिया गया। जब ट्रिपिंग पॉइंट टूटेगा, फ्लाइंग रिवर सूख जाएंगे, पेड़ प्यासे मरने लगेंगे, बिना किसी के काटे जंगल खुद जलने लगेंगे। 70% हरा जंगल सूखे सवाना में बदल जाएगा। दुनिया का वेदर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हर जंगल करोड़ों साल में आइस एज झेल चुका है, एस्ट्रॉइड क्रैशेस झेले, मास एक्सटिंक्शंस झेले, लेकिन हमारे लालच के सामने यह घुटने टेक रहा है, सिर्फ बर्गर के मांस के लिए, सोयाबीन के खेत के लिए। इस पूरी यात्रा में हमने देखा उबलती नदियां, जोम्बी फफूंद, बिजली के तार जैसी मछलियां, दफन सभ्यताएं और इतिहास के शरणार्थी। लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा दानव कोई एनाकोंडा नहीं है, कोई जैगुआर नहीं है। सवाल ये नहीं कि अमेज़न हमारे बिना कैसे बचेगा, सवाल यह है हम अमेज़न के बिना कितने दिन बचेंगे। क्योंकि जिस दिन इस जंगल की आखिरी सांस थमेगी, हमारी सांसें भी ज्यादा देर नहीं चलेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।